गवर्नमेंट वैकेंसी जो है उस बैंक में एक वैकेंसी निकली, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वैकेंसी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसमें एक्चुअली जो वैकेंसी निकली है वो बैंक का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम is actually recruiting for officers on contract basis across various roles जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस डेवलपमेंट, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, CSR, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मोर। एप्लीकेशन पीरियड एक्चुअली जो इसका जो फॉर्म जो एक्चुअली वैकेंसी पोस्ट हुई थी ये 24 सितंबर को हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है ये 14 अक्टूबर 2024 है। तो कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर एक्चुअली एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको इंश्योर करना होगा। तो मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो, लास्ट डेट तो आपने देखी है कि एप्लीकेशन ओपन, और ये आप देख सकते हैं, है ना। इसके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से सारी डिटेल ले सकते हो। और एलिजिबिलिटी जो अब इन्होंने बोला है कि जो ऑल पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस शेल बी कंप्यूटर एज ऑन, जो भी है सारा चीज़ें दी हुई है इसमें। अब इसमें देखो जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो पोजीशन है, एक पोजीशन है जनरल के लिए, जो पोस्टिंग है मुंबई में होगी और इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 45 ईयर्स। तो जो इसके लिए जो डिग्री मांगी गई है बैचलर डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा इन होटल एंड हॉस्पिटलाइज्ड मैनेजमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट, और मैक्सिमम जो 50% चाहिए मार्क्स इसमें। कैंडिडेट विथ आर्मी बैकग्राउंड विल बी प्रिफर्ड। आर्मी बैकग्राउंड का अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की स्किल, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटर या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSB, FI, PSU प्राइवेट कंपनी ऑफ रेप्यूट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर में प्राइवेट कंपनी में भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस बोला है। की स्किल जो आपको आना चाहिए वो नॉलेज है MS वर्ड, एक्सेल, एबिलिटी टू डील विथ वेंडर के साथ डील करते आना चाहिए, जो एडमिन वर्क होता है उसमें। नॉलेज ऑफ गुड्स सर्विस, GST वर्क का नॉलेज होना चाहिए, DS का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और मिनिमम 5। अब उसके बाद एक दूसरी वैकेंसी है बिजनेस डेवलपमेंट, जो सेकंड वैकेंसी जो निकली है इसकी बिजनेस डेवलपमेंट की है। इसमें 11 पोस्ट है और जो जनरल के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, ST के लिए कोई सीट नहीं है। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है ये 35 ईयर्स है। MBA पोस्ट ग्रेजुएट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मतलब MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट PG TBA कोर्स, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद कहा है इसमें मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विथ पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, अगर कोई भी और कंपनी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें चल जाएगा। पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें बिजनेस डेवलपमेंट का। की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है मार्केटिंग ऑफ बैंक वेरियस प्रोडक्ट, कंडक्ट असेसमेंट, क्लाइंट जनरेट प्रपोजल, रेट, ये सारी फाइनेंशियल से रिलेटेड होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए जो बिजनेस डेवलपमेंट में काम होता है। फॉलोइंग रिलेवेंट RBI गाइडलाइंस ऑफ कंप्लायंस इंक्लूडिंग KYC फॉर कॉर्पोरेट ब्राउजर बारोअर्स, कंडक्टिंग पीरियड्स, ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हो, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। एक्सेल फ्लेयर मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए इसमें आपको।
एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी, वर्ड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी वैकेंसी है ऑफिसर कंप्लायंस, एक पोस्ट है इसमें जनरल के लिए, पोस्टिंग जो है मुंबई में होगी इसकी। उसके बाद मैक्सिमम 40 इयर्स इसकी एज लिमिट है। एमबीए होना चाहिए इसमें फाइनेंस से, या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए या डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर इसके बाद और भी ऑप्शन दिए इसके कि एमबीए, पीजीडीबीए कोर्स शुड बी ऑफ मिनिमम 2 इयर्स फुल ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइज्ड फाइनेंस का अगर आप में अपने काम किया तो उसका भी स्पेशलाइजेशन भी चलेगा। सीए पासिंग प्रोफेशनल सीए वगैरह की डिग्री 60% होना चाहिए। और उसके बाद लाइसेंस, आरबीआई रेगुलेशन बॉडी, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं जो मोस्टली फाइनेंस सेक्टर में जो है रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लायंस वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा चीज़ें आपको पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। चौथी पोस्ट है ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, 2 पोस्ट है जनरल के लिए और इसमें अनरिजर्व्ड है एक्चुअली। पोस्टिंग मुंबई में होगी। 35 इयर्स मैक्सिमम है इसकी। मास्टर डिग्री इन पीजीडीएम इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, जर्नलिज्म और प्लेट फिट्स विथ मैक्सिमम मार्क्स इक्विवेलेंट सीजीपीए, जो 50% सीजीपीए होना चाहिए। अब इसमें भी बोला है कि 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन हाउस मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक सेक्टर रिलेशन एजेंसी, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें जो है बैंकिंग सेक्टर का भी नॉलेज होना चाहिए, जो बैंकिंग में एक्टिविटी होती है, स्टेक होल्डर वगैरह, बैंक स्टेक होल्डर वगैरह जो भी है, मतलब मोस्टली बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं। एनुअल रिपोर्ट, वाउचर्स, जो फाइनेंस में अकाउंटिंग में होता है वो चीज़ें, उसका सबको नॉलेज होना चाहिए। और पावर पॉइंट तो मस्ट होता ही है हर जगह पे। कैटर कम्युनिकेशन नीड ऑफ इंटरनल कंस्टिट्यूट ऑफ बैंक, मतलब टोटल बैंक से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। और इन्हेंस बैंक विजिबिलिटी इन डिजिटल सोशल मीडिया। साथियों, 5वीं वैकेंसी है बैंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वैकेंसी है, 35 साल एज है। मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट सोशल साइंस इन इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट सोशल साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी डिग्री होना चाहिए। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस। वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिबिलिटी एक्सपीरियंस, सीएसआर, ये जो सीएसआर गाइडलाइंस होती है, बैंक बोर्ड ऑफ अप्रूव्ड सीएसआर पॉलिसी, मोस्टली बैंक से रिलेटेड ही है ये, इसमें पढ़ सकते हो उसको। अब उसके बाद वैकेंसी डिजिटल टेक्नोलॉजी फिनैकल कोर, 6 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 1 है, मुंबई में पोस्टिंग है। जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 5 है। इसमें ग्रेजुएट डिग्री इन बीएससी भी मांगा है भैया इसमें, अगर कोई बीएससी वाला है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एमसीए एमटेक इन सीएसआईटी, मतलब बीएससी बीए बीटेक के लिए वैकेंसी है। तो कमर्शियल बैंक, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटीग्रेटर सर्विस प्रोवाइडर, बीएफएसआई सेक्टर एरिया, इसका एक्सपीरियंस चाहिए आपको। की स्किल तो इसमें बताया कि हैंड ऑन एक्शन, फिनेकल कोर, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, है ना। इसमें देखो नॉलेज ऑफ फिनेकल एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, J2EE जो जावा एप्लीकेशन, जावा लैंग्वेज होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस बोला है इसमें। फिर उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी है यार, 6-7 बहुत सारी वैकेंसी है यार, बहुत सारी। देखिए बहुत सारी है, मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं इसलिए जल्दी सारी चीज़ बता देता हूँ। फिर अगर आपको डीप में एक्सप्लेन करना है तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगा
कि आपको कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो बना पाऊँगा मैं, सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ऑफिसर टेक्नोलॉजी BSc चाहिए इसमें, इंफॉर्मेशन सेम वही है, सेम वही एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी चीज़ सेम ही है इसमें। BSc डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, वही सेम एज इट इज जो ऊपर था वही का वही है। फिर एप्लीकेशन मैनेजर वही बीटेक डिग्री है, और ये सब मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट है, सेम टू सेम वही है। DBMS जो मतलब एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होता है, API होता है, उसका नॉलेज चाहिए इसमें। ओरेकल डेटाबेस वगैरह जो इंजीनियरिंग में होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो सारा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस बंदे पढ़ते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस, वो बैंकिंग की जो प्रोसेस होती है उसका भी फंक्शन नॉलेज होना चाहिए इसमें। इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, कंप्लायंस। अब इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट साइंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। कीप इश्यू, डेवलपमेंट, मिटिगेशन मेजर्स, 8 ये एक्सपीरियंस है इसमें। की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस, फाइनेंस। इसके बाद एक्सिम माइटर, मित्रा बैंक, ट्रेड, इसमें ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक इसमें डिग्री इन इकोनॉमिक्स, MA MSc, मतलब MA वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है इसमें। डेवलपमेंट मिनिमम 60% है, और 2 डिग्री ट्रेड, फाइनेंशियल, यहाँ देख सकते हो आप ना। नॉलेज ऑफ बेस, सपोर्ट, रिसोर्स, शेयर, फाइनेंस का नॉलेज चाहिए इसमें भी। ह्यूमन रिसोर्स, एक्चुअली HR के लिए भी पोस्ट निकली है यहाँ पे, HR MBA वगैरह होना चाहिए, HR के का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, देख सकते हैं आप। HR बैंक सेक्टर में अगर किसी ने काम किया है HR में तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लीगल से रिलेटेड, जैसे लॉ से रिलेटेड अगर किसी ने लॉ किया हुआ है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 2 वैकेंसी OBC के लिए, SC के लिए 1, 5 UR के लिए। उसके बाद लॉ फर्म में आपने जैसे लॉ वगैरह किया है उससे रिलेटेड, जो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो लॉ वाले समझ जाएंगे इसमें। लोन एंड कॉर्पोरेट्स, लोन मॉनिटरिंग। अब MBA PGT एक्चुअली लोन से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, बैंक से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियर मार्केटिंग एडवाइज़र, MBA मार्केटिंग वाले के लिए भी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद सेलर मीटिंग आप पढ़ सकते हो उससे। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बीटेक, अगर किसी ने किया है बीटेक भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया करके उन्होंने ट्रैकिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वगैरह करना है। ऑफिसर रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिग्री इन मतलब नॉर्मल डिग्री भी किया बंदा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी है यार। राज्यसभा ऑफिसर, राज्यसभा के लिए भी यहाँ पे डिग्री है, यूनिवर्सिटी, हिंदी आना चाहिए। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस की भी वैकेंसी है, आप पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद जैसे रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशल ऑफिसर ग्रुप, फिर ऑफिसर सस्टेन, देख सकते हैं। MBA भी चाहिए, मोस्टली में MBA MA बीटेक डिग्री यही मांगी गई है। बहुत सारी है यार, आप बहुत सारी वैकेंसी है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। टीचर, टेक, लोन, अकाउंटिंग, बहुत सारी वैकेंसी है, पढ़ सकते हो आप। तो ये था वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी थी। और एक्चुअली ये अदर बैकवर्ड क्लास है, नॉन क्रिमिनल NCL अनरिजर्व्ड।
कास्ट के लिए है ये नॉन क्रिमिनल, और इसमें और भी चीज़ें दी है। तो पेमेंट फ़ीस का मैं आपको बता दूं, जो मेन टॉप पॉकेट बाकी आप पढ़ सकते हो। मेन चीज़ तो मैंने बता दी है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल नॉन रिफंडेबल है। जनरल के लिए 100 रुपीज़ है, और जनरल के लिए ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है। जनरल के लिए 600 रुपये है, और SC/ST के लिए पेमेंट के लिए अच्छा 100 रुपीज़, एक्चुअली 600 रुपये जनरल एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज़, SC/ST और PWD के लिए। लेकिन ST के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। फ्लड एलिजिबल इंश्योर्स जो भी है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे एग्री करके आप कंटिन्यू टू अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप कृपया इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकें और सबके पास जॉब हो। और इसको शेयर करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं और सारे वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखो आपका प्यार बना रहे। थैंक यू वेरी मच।